और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। मैंने जो iQOO Neo 6 का 90 fps का BGMI रिव्यू डाला था ना, उसमें बहुत लोगों ने ये कहा था कि इसके अंदर आपने जो 2x एंटी अलाइजिंग ऑन करके गेमिंग करी है, इसकी वजह से आपको 90 fps अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो मैंने इस बार क्या किया है, 90 fps को अचीव करने के लिए यहाँ पर जो 2x एंटी अलाइजिंग है उसको ऑफ करके गेमिंग करेंगे और 90 fps इसके अंदर किस तरीके से आ रहा है वो देखेंगे। साथ में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके देखी है, स्क्रीन मिरर भी करके देखा है और साथ ही साथ मैंने इस बार जो iQOO का फैन आता है ना, मतलब जो पीछे एकदम ठंडा वंडा रखता है, उसके साथ भी गेमिंग करके देखी है। तो वहां पर क्या डिफरेंस मिलेगा वो सारा चीज आप लोग इस वीडियो के अंदर देख के आराम से समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो मेरे रूम का टेम्परेचर है वो है 26 डिग्री और जो मेरे फोन का टेम्परेचर है अराउंड 34 डिग्री के आसपास है। और जो करंट सेटिंग होने वाली है स्मूथ प्लस 90 प्लस 2x एंटी अलाइजिंग ऑफ, साथ में जो साउंड है वो अल्ट्रा होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विदाउट एनी सीपीयू फैन वगैरह, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, नॉर्मल अपना जो फोन है उस हिसाब से टेस्टिंग करने वाले। टीडीएम पर अगर आपको सिंपल बता दो, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो कि जो 80-90 वाले एफपीएस कांस्टेंट नहीं मिलने वाले, इसके अंदर जैसे लहराते हुए एफपीएस मिलेंगे लाइक 60, 70, 80, इसके बीच में ना एफपीएस घूमते रहता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है। तो टीडीएम पर आप लोगों को सिंपल समझा दूं कि 90 एफपीएस ऐसा कोई अचीव नहीं करने वाला, 80 के क्लोज ज्यादा रहता है, फिर 70 के आसपास थोड़ा बहुत रहता है। इस तरीके से कुछ एफपीएस में बिहेव करने लगता है ये। Target down! Nice! The blue team has scored for the first time! Kill! Dead! Enemy down! Dead! Cover me! Kill! Target down! The blue... Killing spree! Dead! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Dead! नेक्स्ट हम लोगों ने बूट कैंप ट्राई करके देखा और बूट कैंप पर है ना, स्टार्टिंग में समझ लो लाइक ये उतरता ही है जैसे प्लेन से और नीचे जब तक लैंड होता है ना, तो ये 70 तो जाता ही नहीं है, इतना समझ के चलो 60 के अराउंड ही घूमते रहता है। तो वहां पर आपको 90 एफएस तो नहीं मिलने वाला, ना ही 80 मिलने वाला, ना ही 70 मिलने वाला, लाइक 60-70 इसके बीच में घूमता रहता है। 70 फिर भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 60 के अराउंड यहाँ पर हम लोगों को एफएस मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप कॉन्स्टेंट एक्सट्रीम 60 कर दोगे ना तो वहां पर तगड़ी परफॉर्मेंस है, बट 90 वाली में आप लोगों को उतना तगड़ा मतलब नहीं मिलने वाला है। और 870 मतलब मैं कहूंगा कि काफी अच्छा दमदार प्रोसेसर है और उस हिसाब से अपना काम कर रहा है, बट 90 एफपीएस के हिसाब से उतना नहीं है, इतना समझ के चल लो। अभी नेक्स्ट हम लोग इरांगल पे चले गए और इरांगल पर भी सेम अपना वही बताऊंगा, एवरेज एफपीएस आते हैं, समझ लो कि लाइक 60, 70, 80 इन तीनों के बीच में ही घूमता रहता है। 90 पे बहुत रेयर टच होके आता है, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। तो इस तरीके की 60-70 वाली एफपीएस हमें इरांगल पर देखने मिलती है एवरेज।
ये जो हाईएस्ट सेटिंग्स थी वो मैंने इसके अंदर रखी है। अभी यहाँ पर हम लोग ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अभी आप लोग जो देख रहे थे इसके पहले वो स्क्रीन मिरर था, फोन पे कोई प्रेशर नहीं था, केबल कनेक्ट करी थी मैंने लैपटॉप के अंदर ताकि आप लोगों को एफपीएस दिखा सकते हो। तो स्क्रीन मिरर हो रही, उसके थ्रू आप लोगों को एफपीएस देखने मिल रहे थे, क्योंकि आईक्यू अपना इनबिल्ट एफपीएस मीटर नहीं देता है, इसके लिए तो मैं मेरा यूज करता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो एफपीएस है ना, इतना समझ के चल लो, मैंने जो देखे थे ना, मतलब 90 एफपीएस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर उतना तगड़ा घुस के नहीं आता है। 60 70 60 70 इस तरीके के एफपीएस रखता है, 90 नहीं निकाल के देगा। ये मेरा मतलब ऑन मतलब देख के बताने वाला, उस हिसाब से एफएस बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा देखने नहीं मिलेगा इसके लिए। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। 60 एफएस की गेमिंग आप आराम से करके लेके चले जाओगे। तो अभी नेक्स्ट डे मैंने वापस शूट किया, तो उस टाइम वही अपना 90 एफपीएस में गेमिंग करेंगे, 2x एंटी-अलाइजिंग ऑफ है और इस बार भी फैन लगा हुआ नहीं है, और जो फोन का टेम्परेचर अराउंड 32.5 डिग्री था। अब यहाँ पर भी मुझे जो इरेंगल पर जो एफपीएस है ना 60 70 80 इसी तरीके से मिल रहा है। 80 तो बहुत कम जाता है, टच होके आता है, बस इतना समझ के चल लो। तो इस तरीके से एफपीएस आते हैं, ऊपर आते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। और साथ में मैंने जो टेम्परेचर गन से भी चेकआउट करके देखा, बैक साइड में जो टेम्परेचर था वो अराउंड 37 डिग्री का था, और ये गेमिंग का कुछ अराउंड आधा घंटा हो गया। तो अब ये लेकर आते हैं हम लोग, ये जो आईक्यू का गेमिंग फैन है ना, इसके अंदर हम लोगों ने टेस्टिंग करके देखी थी, मतलब इसको बैक साइड में क्लिप ऑन कर दिया था, और ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, लिटरली बता रहा हूँ। तो ये जो कूलर है ना, जब मैंने आईक्यू नियो 6 पे लगाया था, तो जब फोन का टेम्परेचर अराउंड 38 डिग्री था। और ना यहाँ पर भी मैं बता दूं, इरेंगल पे मैंने आधा घंटा गेमिंग करके देखा था, और इसके अंदर ऐसा नहीं कि इसको लगाने के बाद में एफपीएस एकदम स्टेबल हो गए, मैं ये नहीं कह सकता। फोन की हीटिंग कंट्रोल हो गई, बट लेकिन जो एफपीएस थे ना वो लाइक उतने ही चल रहे थे, 60 70 80 60 70 80 ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते थे। आधे घंटे की गेमिंग के बाद में जब मैंने फोन का टेम्परेचर चेक किया था ना भाई, वो 38 डिग्री। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी फोन का, लेकिन ये लगाने के बाद में फोन का टेम्परेचर 4 डिग्री माइनस हो गया। तो फोन का टेम्परेचर आधे घंटे बाद में कुछ 34 डिग्री था, तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंसेन था। टेम्परेचर गन से भी चेक किया तो फोन का टेम्परेचर 37 जो पहले था ना, अब वो 35 हो रखा था। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर चेक किया तो अराउंड 21 डिग्री था, और यहाँ पर ये जो लगा हुआ था ना, वहां पर अच्छा खासा मॉइस्चर पकड़ लेता है। मॉइस्चर मतलब पानी वानी आ जाता है, तो इतना ये लेवल तक का ठंडा करता है। तो वहां पर कुछ अराउंड 30 डिग्री तक का टेम्परेचर देखने मिला था बैक साइड में मुझे। सो भाई यहाँ पर इतनी सारी चीजें टेस्ट आउट करने के बाद में, ये फैन लगाने के बाद में, एक दिन टेस्टिंग रेस्टिंग वगैरह सब कुछ देने के बाद में, इतना है कि आईक्यू नियो 6 90 एफपीएस की गेमिंग को उतना अचीव नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं सिंपल बोल दूं, ये 60 एफपीएस की गेमिंग तगड़ी तरीके से निकाल के देता है। एट दी एंड इतना अच्छा है कि आईक्यू ने एटलीस्ट 90 एफपीएस अनलॉक करके दिया है, जिसके बारे में एटलीस्ट हम लोग बात कर सकते हैं। वरना मोस्ट ऑफ ब्रांड 60 पे ही मतलब फोन को रख के छोड़ दे रहा है। इवन जो 8 प्लस Gen 1 देने के बाद में भी 90 एफपीएस नहीं
नहीं दे रहे। और जैसे आप लोग कह रहे थे कि आपने जो 2x एंटीलाइजिंग ऑन था उसकी वजह से FPS नहीं आ रहे थे, बट भाई आज पूरा रिजल्ट आप लोग के सामने दिखा दिया और अब भी शायद से कोई नहीं बोल सकता कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। भाई फुल डिटेल के साथ में आप लोगों को हमेशा वीडियो बना के दिखाई है, तो उस चीज का आप टेंशन मत लिया करो कि भाई टेकी पाठशाला से ऐसे मुकेश कोई गलती हो जाएगी या फिर आप लोगों को मैं गलत डेटा दिखा दूंगा। एक टाइम का डेटा नहीं है, बहुत टाइम का डेटा होता है, उसके बाद वीडियो आती है। यस, ये थी मेरी तरफ से सारी बातें iQOO Neo 6 को लेकर। तो अगर आप लोगों को इसके साथ में अगर अपना जो OnePlus 10T आता है और iQOO 9T आता है उनका कंपैरिजन चेकआउट करना है गेमिंग और ओवरऑल, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। या फिर इस फोन का कंपैरिजन मैंने Poco F4 Redmi K50i के साथ भी किया हुआ है, जिसकी वीडियो आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई रहेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम लोग और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।